तथागत बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया है वो सारे उपदेशों को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया है। वो सारे त्रिपिटकों को सारांश निकाला तो सप्ततिंश बोधिपक्षीय में आता है, उनको भी सारांश निकाला सप्तबोधंग में आता है, उनको भी सारांश में निकाला। यह सारा त्रिपिटक सारे बुद्ध वाणी को समराइज करके सारांश में निकाला तो वहां 3 ही निकलते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। सारा त्रिपिटक का जो सारांश है शील, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 में पहला जो चर्चा होता है शील है। तथागत बुद्ध ने जो दुख का कारण, दुख मुक्त निर्वाण और निर्वाण पहुंचने का रास्ता या आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो 8 अष्टांगिक मार्ग आता है उसको भी शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में रखा है। और वो शील में 3 चीज आता है, 3 मार्ग आता है उसमें, जैसे कि सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, ये शील अंतर्गत आता है। तो ये जो शील है, शील 2 तरह का रहता है, एक तो धारण करो, पालन करो, एक तो छोड़ो, दूर करो। जो धारण करने वाले शील है उसको चारित्रशील बोलते हैं, जो छोड़ने वाले शील है उसको वारित्रशील बोलते हैं। जैसे कि दान देना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना, ये जो करना, धारण करना, पालन करना जो है ये चारित्रशील में आता है। और जो विकार है या जो दुर्गुण है, जो क्लेश है, चाहे हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये चीजें छोड़ने की चीज है, इससे दूर होने की चीज है, इसलिए इसको वारित्रशील कहते हैं। तो शील को चारित्रशील और वारित्रशील के रूप में बताया है। तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का जो मार्ग फल बताया है, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत हो गया तो निर्वाण पहुंच गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया। ये 4 मार्ग फल में पहला मार्ग फल जो श्रोतापत्ति है, श्रोतापत्ति फल पहुंचने के लिए सिर्फ 4 गुण भी हम में हो गया तो हम श्रोतापत्ति हो सकते हैं। वो 4 क्या क्या है? बुद्ध के ऊपर अविकंप श्रद्धा होना, मतलब कैसा भी हो जाए बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं बिगड़ता। बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा, ये कभी बिगड़ेगा नहीं, ये हो गया। और चौथा है शील को जिंदगी में कभी नहीं बिगाड़ेगा। ये 4 धम्म गुण भी हो गया तो इंसान श्रोतापत्ति फल में पहुंच सकते हैं। अब ये बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा बोले तो कैसा? तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक था, शरण उपासक। वो अपने चरित्र के हिसाब से या पहले से जो आदत हो गया, उस आदत की वजह से वो थोड़ा सा नशा पता सेवन करता था, दारू पीता था। पर जब वो गुजर गए तो लोगों में बात हो गया कि वो शरण उपासक हमेशा विहार में आते थे, धम्म देशना सुनते थे, अभी मर गया, वो क्या हुआ रहेगा? तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो उपासक तो श्रोतापत्ति फल में पहुंच चुके हैं, उसका तो दुर्गति हो ही नहीं सकता, तो वो सुगति गए। तो लोग पूछते हैं जो इंसान नशा सेवन करता है, पंचशील में ही एक दुर्गुण हो गया, तो ये कैसे संभव है? तो बुद्ध कहते हैं वो शरण उपासक में इतना श्रद्धा था कि कोई आके उसे बोले बुद्ध नहीं, धम्म नहीं, संग नहीं कहो, या बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संग मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहो, नहीं तो तुम्हारा सर अभी के अभी काट देंगे, टुकड़े कर देंगे। तो वो बोलेगा बुद्ध है, धम्म है, संग है, बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संग मुझे चाहिए, अगर आपको मेरा सर काटना है तो काट दो।
इतना श्रद्धा उसमें था। तो ये श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति होना चाहिए और ये सील को हमेशा पालन करना, कभी भी नहीं बिगाड़ना। ये 4 चीज हो गया तो श्रोतापति फल में पहुंच गया। तो ये चारों में एक महत्वपूर्ण यहाँ भी सील है। इस तरह सील के विषय में तथागत बुद्ध ने जहां तहीं उपदेश दिया है, क्योंकि ये सारे धम्म गुण का आधार है। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, अगर हम सील पालन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, धम्म में आगे बढ़ ही नहीं सकते, धम्म का अच्छा परिणाम हम ले ही नहीं सकते। इसलिए सील, इसका चर्चा बहुत हुआ है। तो अभी ये सील के अंतर्गत अभी हम पंचशील में जाएंगे। पंचशील का महत्व तो हम इस बात से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम शुरू हो तो सबसे पहले पंचशील याचना करते हैं। बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके ये पंचशील को अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लेते हैं। पंचशील को अच्छे से पालन करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं, ऐसा अधिष्ठान करते हैं। तो इससे भी पता चलता है पंचशील का महत्व। बौद्ध जगत में पंचशील का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे पंचशीला, पंच का मतलब 5 और शील का मतलब अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार। 5 अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार या अच्छे नियम को ही पंचशील कहते हैं। 5 अच्छे नियम जो हमें हमेशा अपने व्यवहार में पालन करना चाहिए, पालन होना चाहिए। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसे ही देख के मनगढ़ंत कोई भी दवा लिख के नहीं देता कि उसको क्या हुआ है, उस हिसाब से दवा देते हैं, बिना कारण दवा नहीं देते। वैसे ही तथागत बुद्ध ने भी ये जो 5 शील बनाया है, पंचशील बनाया है, ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे ऐसे मैं नियम बनाऊंगा तो लोग पालन करेंगे, ऐसे ऐसे अच्छा होगा करके सिर्फ सोच विचार करके बनाया हुआ नहीं है। तथागत बुद्ध ने ये पंचशील को अच्छे से पालन करने वाले का क्या होता है, नहीं करने वालों का क्या क्या हुआ है, वो सारे चीज देख के कारण सहित ही ये पंचशील, ये नेम बनाया है। ये पंचशील क्या है एक बार देखते हैं। पंचशील सबसे पहला शील है पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को भी दुख नहीं देना, नहीं मारना। दूसरा है अदिन्न दाना वेरमणि, अदिन्न दाना जो दिया नहीं है उसको लेना या चोरी करना। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरा मेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि, सुरापान नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील, ये पंचशील, ये पंचशील को हमेशा पालन करना चाहिए। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।